आगरा के एक अस्पताल के संचालक के वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार और केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासन में ऑक्सीजन और मानवता दोनों की भारी कमी है। इस खतरनाक अपराध के जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी ने यह भी पूछा है कि आगरा की घटना का जिम्मेदार कौन है। दरअसल आगरा के पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन का एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि जानबूझकर उन्होंने मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी थी और इस दौरान 22 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद वो अपने बयान से पलट गए। तो सुन लेते हैं पूरा वायरल वीडियो जिसमें पारस अस्पताल के संचालक अरिंजय जैन कुछ कहते सुनाई दे रहे हैं। वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई सब दोषी मंदिर, ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई सुन कर दी सबके, फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए 22 मरीज छट गए। और भाई साहब ये मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। ओए नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। हम चलो जी बचे 74 बचे। इसी वायरल वीडियो पर हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। कांग्रेस ने इस वीडियो को लेकर सवाल उठा दिए हैं। रणवीर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, आशीष कुमार सिंह दिल्ली से। सीधे सबसे पहले रणवीर का रुख कर लेते हैं। रणवीर, वायरल वीडियो डराने वाला है। किस तरह से अस्पताल प्रशासन मानवता ताक पर रखकर इस तरह से मॉकड्रिल करता है? विकास, ये जो वीडियो है अस्पताल ये मान रहा है कि ये उन्हीं का वीडियो है और ये जो मालिक हैं अरिंजय सिंह अस्पताल के, वो ये दावा कर रहे हैं कि वो आपस में स्टाफ से बातचीत हो रही थी कि अगर थोड़ी देर के लिए मेडिकल हटा दिया जाता, ऑक्सीजन हटा दिया जाता है तो किन किन मरीजों को ज़्यादा ज़रूरत है, किन की स्थिति बिगड़ सकती है, इसका एक ट्रायल चल रहा था। अब ये वीडियो वायरल हुआ है तो प्रशासन ये डेटा निकाल रहा है। हालांकि जो सरकारी डेटा उस दिन का सीएमओ ऑफिस में था डीएम के मुताबिक, वो 26 तारीख को 4 मौतें हुई थी और 27 तारीख को 3 मौतें हुई थी। और अगर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात करें तो प्रशासन की तरफ से 26 तारीख को 121 सिलेंडर, 27 तारीख को 117 सिलेंडर और 28 तारीख को 135 सिलेंडर दिए गए थे। यानी अस्पताल के पास सिलेंडर की कोई कमी नहीं थी। अब अगर इस तरह का कुछ हुआ है तो उसके लिए अब जिलाधिकारी की तरफ से एडीएम को नियुक्त किया गया है। वो जांच करेंगे, उन सभी लोगों से पूछताछ होगी जो लोग वहाँ पे भर्ती थे या उनके परिजनों से पूछताछ होगी और ये पता किया जाएगा कि मौत 7 ही थी या 7 से ज़्यादा थी और जो 22 का दावा किया जा रहा है वो कितना सच है। ये पारस अस्पताल जिसका वीडियो वायरल हुआ है, ये वही अस्पताल है जिस पर पिछले यानी कि कोरोना के फर्स्ट फेज़ में भी मुकदमा दर्ज हुआ था, अस्पताल को सील किया गया था। आपको याद होगा कि एक महिला एडमिट हुई जिसको कोरोना हुआ था और अस्पताल ने ज़िला प्रशासन को सूचित नहीं किया और रोज़ इस अस्पताल से 4, 5, कभी 10 मरीज पॉजिटिव होकर निकलते थे। जब बाद में सूचना मिली और आगरा में उस वक्त 800 से ज़्यादा केसेस थे तो पारस अस्पताल को सील कर दिया गया। पारस अस्पताल प्रशासन कोर्ट पहुंचा और कोर्ट से उन्होंने स्टे लिया और उसके बाद जो सील था वो खुल गया और फिर से एक शिकायत। तो जाहिर है कि मामला बहुत गंभीर है और अब इस पर राजनीतिक आरोप भी लग रहे हैं। जिला प्रशासन की रिपोर्ट आने का इंतजार करना पड़ेगा कि जो 22 मौतों की बात कही जा रही है वो कितनी सही है कितनी गलत। हालांकि जो फिलहाल सीएमओ ऑफिस का डेटा है उसके हिसाब से 26 और 27 को मिलाकर के कुल 7 लोगों की मौत हुई थी और 97 लोग उस अस्पताल में भर्ती थे। जी, कुल मिला के 97 लोग भर्ती थे। लेकिन हम आपको इस पारस हॉस्पिटल के संचालक अरिंजय जैन की सफाई सुनवा देते हैं कि इस वायरल वीडियो की सफाई में वे क्या कह रहे हैं। डेडलाइन पे है। कोई कमी आई थी, पारस हॉस्पिटल नाम है, उसका जांच आ रहा है। जांच जैसे उसका कंप्लीट हो जाएगा बता देंगे। आपने सफाई सुनी, ये स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह की सफाई थी जिन्होंने कहा है कि इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट जब आएगी तो उसके बाद हम बताएंगे कि आखिर वहां हुआ क्या था। लेकिन वायरल वीडियो को लेकर पारस अस्पताल के संचालक अरिंजय जैन अब सफाई दे रहे हैं कि वायरल वीडियो में जो बात कही गई है उसको अलग तरीके से लिया, सुना और समझा गया है।
ये तो मुझे नहीं पता कहाँ से वायरल हो रही है। मैं अपने आईसीयू में अपने जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, आईसीयू के जो डॉक्टर्स हैं, उनसे हम लोग चर्चा करते थे कि हम राशनल यूज और जुडिशियस यूज कैसे करेंगे। तो हम मरीजों के फ्लो चेक करते थे और इसमें हमारे यहाँ 26 तारीख में 27 तारीख में कोई 22 मौतें नहीं हुई हैं। 26 तारीख में कोविड 3 पेशेंट्स की डेथ हुई है, 27 तारीख को 4 पेशेंट्स की डेथ हुई है, जिसका डेथ ऑडिट सीएमओ कार्यालय में डॉक्टर ध्रुव को करा दिया गया है और प्रशासन को भी डेली की सूचना में। वो बड़ा आरोप है, लेकिन मैंने कोई गलत कृत्य नहीं किया है, ना गलत भावना थी, ना गलत काम किया है। मैंने केवल मरीजों के फ्लो मीटर से मरीजों को असेस किया है, जिसका हर डॉक्टर ने किया है वो काम कि अपने अस्पताल में भर्ती मरीजों को कैटेगराइज करे, कौन हाई डिपेंडेंट है, कौन लो डिपेंडेंट। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं। रणवीर जुड़े हुए लखनऊ से, आशीष कुमार सिंह जुड़े हुए हैं दिल्ली से। आशीष, जिस तरह से डॉक्टर कह रहे हैं कि फ्लो मीटर के जरिए हमने मरीजों को असेस किया था, ये तरीका तो मेडिकल साइंस की नज़रिए से एकदम गलत है कि आप ऑक्सीजन फ्लो को कम करके मरीज का असेसमेंट करें। लेकिन इस मसले पर जो राजनीति गरमाई है और कांग्रेस ने जिस तरह से इस मसले को उठाया है, जाहिर तौर पर राज्य सरकार के लिए जवाब देना भारी पड़ रहा होगा। बिल्कुल विकास, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है अगर ये जो बात सामने आई है, अगर उसमें सच्चाई है तो। हालांकि विकास, आपसे बात करने से कुछ मिनटों पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बयान देखा कल का, और वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है विकास। जब आपको वक्त मिले तो आप ज़रूर उसको सुनिएगा। वो खुद ही ये बयान कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन की कितनी क्रिटिकल क्राइसिस थी, जिसको वो और उनके जितने भी संबंधित अधिकारी हैं कैसे रात बेरात दौड़ भाग करके मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद इस तरह का वीडियो सामने आना, पॉलिटिकली जो हिट आउट हुआ है विकास, वो आप भी बेहतर समझते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इसलिए हिट आउट किया है क्योंकि कल ही एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ये क्लेम किया था कि ऑक्सीजन की जो अप्रत्याशित क्राइसिस हुई थी, जिसको कोई भांप नहीं पाया था, उसको एड्रेस बहुत अच्छे से किया था सरकार ने। और मुझे लगता है कि इस वजह से एक खुराक सा मिल गया ऑपोजिशन को जब ये मामला सामने आया कि इतनी बड़ी नेग्लिजेंस की गई। नेग्लिजेंस क्या, मुझे लगता है कि आप इसमें शामिल हो गई। ये क्राइम आपने घटित किया खुद, जिसकी वजह से 22 लोगों की जानें चली गई। और इस वजह से सवाल उठाया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने और सीधे प्रशासन से जवाब मांगा। एक और बात विकास, मुझे लगता है कि भले ही प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार जो भी क्लेम करे, अब आप ये फर्ज करें कि अगर इन 22 मौतें हुई हैं और इनके परिवारजन अगर सामने आ गए तो फिर इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आगरा के डीएम ने इस वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि उन्होंने 22 मरीजों की मौत से इनकार किया। सुन लेते हैं कि आगरा के डीएम क्या कह रहे हैं। 24 तारीख को जनपद इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट भर्ती थे, इसमें से 4 डेथ हुई हैं। 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है। अतः जो संख्या है, यह जो 22 यहाँ दिखाया जा रहा है, प्राइमरली यह संख्या वैसे पेशेंट्स हैं वहाँ जो उनके क्रिटिकल हैं, क्योंकि पारस हॉस्पिटल में आईसीयू के लिए काफ़ी उनके पास बेड्स थी और काफ़ी उनके पास आईसीयू के पेशेंट्स इस तरह के थे। अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ हुई कोई सत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है, इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा और इसमें जो भी आगे कार्रवाई किया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।